Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take lecture number 4 of chapter or unit number 7, which is pointers. So students, let's start our class. Students, आज की क्लास में हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर एस्टरिस्क से स्टार्ट लेना है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और डी रेफरेंस ऑपरेटर का एक और हमें क्या एडवांटेज मिलता है, इसको हम यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इफ वी वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू द पॉइंटर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है, इसके पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है, अगर मैं इस एड्रेस को यूज करते हुए वहां पे कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं, देन वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर कॉल्ड डीरेफरेंस ऑपरेटर डिनोटेड बाय एस्टरिस्क. तो इसके लिए हमें एक खास किस्म का ऑपरेटर चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर एस्टरिस्क. स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन. डीरेफरेंस ऑपरेटर उस टाइम यूज होता है जब हम ये चाहते हैं हम किसी वेरिएबल का एड्रेस यूज करते हुए, और वो एड्रेस अगर किसी दूसरे वेरिएबल में सेव है तो हम वेरिएबल के एड्रेस को यूज करते हुए उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, तो ये हम कर सकते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर के जरिए. अब स्टूडेंट्स, डी रेफरेंस ऑपरेटर जो हमारा ऑपरेटर होता है, जब उसे हम यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज ये होता है, लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है. एक एड्रेस हमने बी को दिया हुआ है. अगर हम चाहते हैं कि हम बी जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसके जरिए हम वेरिएबल ए के एड्रेस जो है वेरिएबल ए को कोई न्यू वैल्यू असाइन करें, तो ये काम स्टूडेंट्स हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर एस्टेरिक जो हमारा सिंबल है, ऑपरेटर है, उससे कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही ऑपरेटर है जो कि मल्टीप्लिकेशन में आपने यूज़ किया, और हमने ऑलरेडी पॉइंटर के स्टार्टिंग लेक्चर्स में इस ऑपरेटर को देखा भी कि जिस वेरिएबल को हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाना होता है उसके नेम से पहले स्टूडेंट्स हम इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं. अब स्टूडेंट्स, साइड बाय साइड आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि जिस वेरिएबल को आप पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, वो वेरिएबल जो है उसे आपने फिर किसी वेरिएबल का एड्रेस भी असाइन करना है, और जिस वेरिएबल का एड्रेस आप उसे देंगे दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल एक टाइप का बनाएं, पॉइंटर दूसरे टाइप का बनाएं और उसको असाइन करें, तो फिर आप वॉइड पॉइंटर बनाते हैं. आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वॉइड पॉइंटर पे बात की थी. तो हमारे आज की क्लास में हमें एक एडवांटेज पता चल जाएगा कि अगर हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करें स्टार, तो हम किस तरह से एक पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए उसके पास जिसका एड्रेस होता है जिस वेरिएबल का, उसको वैल्यू असाइन करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसके डिस्कशन के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो डी रेफरेंस ऑपरेटर की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डी रेफरेंस ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले उसी तरह से हमने फर्स्ट लाइन में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जो है वो हमने लिखा, फिर हमने सेकंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा. डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने अपना मेन फंक्शन जो है वो राइट किया. देन ये हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n बनाया है. तो जैसे ही इंटीजर टाइप का वेरिएबल n बनाया, कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी सेल का जो नेम है वो n हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने उसे इनिशियलाइज किया है. उसे हमने कहां से इनिशियलाइज किया है? उसे हमने 200 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है. अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमने जैसे ही वेरिएबल n बनाया, उसे हमने 200 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, वो वैल्यू हमने उसे असाइन कर दी है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया pn.
तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा pn के नाम से, यानी एक मेमोरी सेल का नेम pn हमने रख दिया, और pn जो है ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है। स्टूडेंट्स इस लाइन में जहां पे मैंने चेक किया है, इसमें हमने क्या किया, हमने जो n का एड्रेस है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हुए हमने pn को असाइन कर दिया, और देखें दोनों की डेटा टाइप भी सेम है स्टूडेंट्स। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि n का एड्रेस अगर 100 है, तो जब हमने स्टूडेंट्स ये वाली लाइन लिखी तो इसका मतलब ये है n का जो एड्रेस है वो pn को असाइन कर दें, तो जो n का एड्रेस है वो pn में सेव हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि pn हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है डियर स्टूडेंट्स, और n का एड्रेस हमने इसको असाइन कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने न्यू लाइन में क्या हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया वैल्यू n। जब हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया वैल्यू n, तो देखिए ये हमारा एक थर्ड वेरिएबल हो गया। स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने जैसे ही थर्ड वेरिएबल बनाया वैल्यू n, तो इस यानी कि ये कंप्यूटर की मेमोरी एक मेमोरी सेल का नेम है, वो भी इंटीजर टाइप का है। स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ, फिर हमने ये किया कि हमने ये न्यू स्टेटमेंट लिखी है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो पॉइंटर वेरिएबल pn है, इसके पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू असाइन को आप दे दें। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो pn पॉइंटर है उसके पास n का एड्रेस 100 है, तो n का जो एड्रेस n वेरिएबल जिसका एड्रेस 100 है उसकी वैल्यू इस टाइम 200 है। तो स्टूडेंट इस लाइन का मतलब ये है कि जो 200 वैल्यू है वो वैल्यू n वेरिएबल को असाइन कर दें, तो 200 वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पे ये एग्जांपल ली थी कि n जो है हमारे n का एड्रेस 100 है। हम ये भी अज्यूम करते हैं, हम ये सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका अपना एड्रेस जो है वो 300 है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यू n है इसका अपना एड्रेस जो है वो 400 है, यानी 200 हमारे पास वैल्यू है, 400 हमारे पास एड्रेस है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 300 हमारे पास एड्रेस है और ये जो 100 है ये हमारे पास वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो मैंने एक सपोजिशन की है कि pn जो है एक पॉइंटर वेरिएबल, इसका एड्रेस 300 है, और वैल्यू n जो वेरिएबल है इसका एड्रेस हमारे पास 400 है, ये मैंने सपोज किया है। और मेमोरी एड्रेस तो आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ कंप्यूटर्स में या मशीन में लैपटॉप्स में डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, कुछ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या की, हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कर ली, पॉइंटर की डिक्लेरेशन कर ली, कुछ को हमने एड्रेस असाइन कर दिया, कुछ को हमने वैल्यूज असाइन की। अब ये तो सारा कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में है, अब हम इनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सी आउट में जो हमने लिखा, अब हम उसको देखते हैं कि उससे क्या प्रिंट होगा। सेकंड सी आउट में जो हमने लिखा उससे क्या प्रिंट होगा, थर्ड सी आउट में हमने लिखा उससे क्या प्रिंट होगा, फोर्थ सी आउट में जो हमने लिखा उससे क्या प्रिंट होगा, और फिफ्थ सी आउट में जो है वो क्या प्रिंट होगा। तो जैसे स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप किसी भी कंपाइलर में, बोरलैंड C++ में या टर्बो में या विजुअल C++ कंपाइलर में टाइप करेंगे, टाइप से पहले आपको सेव करना चाहिए, टाइप करेंगे, आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आउटपुट में आएगा द एड्रेस ऑफ n इज, n का जो भी एड्रेस होगा आपकी मशीन पे वो आपको प्रिंट हो जाएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट में मिलेगा द वैल्यू ऑफ n इज, n की जो भी वैल्यू होगी वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और हमारे केस में स्टूडेंट्स n की वैल्यू 200 है। डियर स्टूडेंट फिर थर्ड सी आउट में आपको द वैल्यू ऑफ pn इज, हमें हमारे पास pn की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स याद रखें कि जो n का एड्रेस 100 है ये पॉइंटर वेरिएबल pn के लिए वैल्यू है, ये बात आपने याद रखनी है, यानी n का जो एड्रेस है वो pn की वैल्यू है, तो n का एड्रेस और pn की वैल्यू दोनों सेम होंगी। स्टूडेंट फोर्थ लाइन में जो हमने लिखा सी आउट, इसमें द वैल्यू ऑफ pn इज, तो यहाँ पे भी
Pn क्योंकि हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पास n वेरिएबल का स्टूडेंट एड्रेस है, तो n वेरिएबल की वैल्यू 200 है, तो फोर्थ लाइन में डियर स्टूडेंट्स आपको 200 प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में हमने लिखा द वैल्यू ऑफ वैल्यू n इज, यानी कि हमने पॉइंटर वेरिएबल Pn के जरिए वैल्यू जो n की वैल्यू है 200 वो हमने वैल्यू n में सेव की थी, तो लास्ट लाइन में भी हमें जो है 200 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो प्रोग्राम अभी देखा इसके प्रैक्टिकल को हम कंडक्ट करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम को भी और अलॉन्ग उसके आउटपुट को भी। जिस स्क्रीन पे स्टूडेंट याद रखिएगा हम आउटपुट देखते हैं उस स्क्रीन को कंसोल विंडो कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो हम अपनी प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग ये जो हमने अभी टॉपिक देखा डीरेफरेंस ऑपरेटर का, इसके प्रैक्टिकल को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम लोगों ने एक वो बना प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को लिख लिया। हमारी जो फर्स्ट है iostream.h, जिसमें प्री प्रोसेस डायरेक्टिव में 3 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा आप लोग। हेडर फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन .h होती है, हमारे पास हैश या शार्प सिंबल होता है, इसको हैश साइन या शार्प साइन कहते हैं, और हमारे पास इंक्लूड कीवर्ड होता है, इंक्लूड वर्ड होता है। सिमिलर स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को फिर लिखा हमने हैश इंक्लूड conio.h स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा प्री प्रोसेस डायरेक्टिव में 3 चीज़ें होती हैं, हेडर फाइल का नेम होता है, ये सिंबल होता है जिसे हैश या शार्प साइन कहते हैं, और थर्ड हमारे पास इंक्लूड वर्ड होता है। फिर स्टूडेंट्स हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने अपने मेन फंक्शन को लिखा, हमने उसकी बॉडी बनाई, और मेन फंक्शन की बॉडी में जितनी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। और स्टूडेंट याद रखिएगा स्टेटमेंट उस लाइन को कहते हैं जिसके एंड में सेमीकोलन आता है और वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल जो है वो n बनाया इंटीजर टाइप का, उसे हमने 200 वैल्यू असाइन की है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमने एक पॉइंटर बनाया Pn इंटीजर टाइप का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने वेरिएबल n बनाया तो इसी की डेटा टाइप का हमने पॉइंटर Pn बनाया। इट मीन्स कि Pn हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसको हम वेरिएबल n का एड्रेस देंगे। तो देखिए स्टूडेंट थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं कि हमने जो n का एड्रेस है हमने लिखा Pn इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर n। इसका मतलब ये है n का जो भी एड्रेस है वो वेरिएबल Pn को आप असाइन कर दें। स्टूडेंट्स फोर्थ लाइन में फिर हमने क्या किया, हमने इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाया वैल्यू n। तो आपको पता है स्टूडेंट कि इंटीजर टाइप जो है वो हमारे पास बिल्कुल ये वही टाइप है जिस टाइप की वेरिएबल हमने ऊपर उसके n वेरिएबल को बनाया, हमने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया। फिर स्टूडेंट्स हमने फिफ्थ लाइन में लिखा वैल्यू n इज इक्वल टू स्टार ऑपरेटर Pn। अब स्टूडेंट्स जब हमने ये लिखा वैल्यू n इज इक्वल टू स्टार ऑपरेटर Pn, इसका मतलब ये है कि Pn एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर, इसके पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू n को असाइन कर दें, दे दें। तो आपको याद है कि Pn जो हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, हमने फर्स्ट लाइन में देखा तो मेन फंक्शन की बॉडी के स्टार्ट होने के बाद कि उसकी वैल्यू 200 है, तो n की जो 200 वैल्यू है वो वैल्यू n वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन की और उनकी इनिशियलाइजेशन की। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्रोग्रामिंग करने का एक स्टाइल होता है, तो आप एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वो स्टाइल फॉलो करें जो कि C++ के सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली हो। और आपको मैं एक बात रिकमेंड करता चलूँ कि ऑलवेज ट्राई टू मेक वेरिएबल नेम्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट शुड बी मीनिंगफुल। आप वेरिएबल के नेम्स जो हैं शॉर्ट बनाया करें और कोशिश करें कि वो मीनिंगफुल होने चाहिए। और सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स ये भी आप प्रैक्टिस करें कि वेरिएबल नेम जो हैं वो आप स्मॉल लेटर्स में बनाया करें, स्मॉल लेटर्स को यूज़ किया करें, लोअर केस लेटर्स A से लेकर Z तक, जो कि स्टूडेंट्स हमारे
26 होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन भी कर ली, उन्हें हमने इनिशियलाइज भी कर लिया। अब आपको पता है वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो मेमोरी सेल के नेम्स होते हैं जिनमें हम कोई वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम पॉइंटर्स और जो वेरिएबल्स यहाँ पे उनकी वैल्यू और एड्रेसेस को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने फर्स्ट सी आउट को रन किया, हमने प्रोग्राम को रन किया, तो फर्स्ट सी आउट में हमें मैसेज आएगा द एड्रेस ऑफ n इज। तो स्टूडेंट्स n का जो भी हमारा एड्रेस होगा आपकी मशीन पे, आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे, वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और जो मेरे लैपटॉप कंप्यूटर पे क्या प्रिंट है वो अभी आगे चल के मैं आपको जब इसका रिजल्ट शो करूँगा तो वहाँ से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ n इज़, फिर हमने n की वैल्यू को प्रिंट करवाया, फिर स्टूडेंट्स हमने pn की वैल्यू को प्रिंट कराया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो गौर करने का है कि जो n का एड्रेस होगा वो पॉइंटर वेरिएबल pn की वैल्यू होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फोर्थ सी आउट में हमने जो है उसकी वैल्यू n वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। और वैल्यू n याद है, ये हमने जब ऊपर डिक्लेरेशन की थी तो वैल्यू n को हमने पॉइंटर वेरिएबल के जरिए n वेरिएबल की वैल्यू 200 असाइन की थी, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट लाइन में स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि पॉइंटर वेरिएबल के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू को भी स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। तो स्टूडेंट्स फिर हमने लास्ट में गेट ch फंक्शन यूज़ किया विच स्टैंड्स फॉर गेट अ कैरेक्टर, और फिर लास्ट में रिटर्न 0 विच मीन्स प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। ये स्टूडेंट्स हमने अपने प्रोग्राम देखा। अब हम इसके रिजल्ट को देखने जा रहे हैं और हम स्टूडेंट्स उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो n का जो एड्रेस है वो हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर में प्रिंट हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, पॉइंटर्स की जितनी हम क्लासेस ले रहे हैं उसमें आपको मैं रिकॉल करवाता जा रहा हूँ कि एड्रेसेस जो हैं वो कुछ सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, कुछ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। तो जब इस प्रोग्राम को मैंने अपनी मशीन अपने लैपटॉप पे चलाया तो मुझे हेक्साडेसिमल में एड्रेस मिला, जो कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट वो एड्रेस है। फिर स्टूडेंट सेकंड लाइन में देखें, जो n की वैल्यू थी 200 वो प्रिंट हुआ। फिर स्टूडेंट थर्ड लाइन में हम देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ pn इज, तो फिर हमने pn की वैल्यू को प्रिंट कराया। अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि जो pn की वैल्यू है वो वेरिएबल n का एड्रेस है और दोनों सेम हैं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने वैल्यू n वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया, वो भी 200 है। स्टूडेंट्स वो क्यों 200 है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखी थी वैल्यू n इक्वल स्टार ऑपरेटर pn, यानी पॉइंटर वेरिएबल के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दें। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास प्रिंट हो गई। और लास्ट में देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, हमने जो है हमने कहा द वैल्यू ऑफ pn इज, यानी पॉइंटर वेरिएबल के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दें। स्टूडेंट्स एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी एक ये ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसको कंसोल विंडो कहा जाता है। और स्टूडेंट्स ये प्रोग्रामिंग में हम लोग कहते हैं, लेकिन विंडोज़ में इसको कमांड प्रॉम्प्ट या डॉस कहते हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो इनपुट आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए थे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में, सी आउट एंड सी इन। तो सी आउट कब यूज़ होता है, जब हमने इस विंडो ब्लैक स्क्रीन जिसको कंसोल विंडो कहा जाता है इस पर कोई चीज़ को हमने प्रिंट करवाना होता है, किसी टेक्स्ट को, कैरेक्टर्स को हमने प्रिंट करवाना होता है, हम उस टाइम सी आउट को यूज़ करते हैं। और जब हमने कंसोल स्क्रीन में कुछ इनपुट करवाना होता है, यूज़र से लेना होता है, तो हम चाहते हैं यूज़र कंसोल स्क्रीन में टाइप करे, तो उसके लिए हम जो है सी इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, कंसोल इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको सी आउट और सी इन की जो एब्रीविएशन है, कंसोल इनपुट, कंसोल इन, कंसोल आउट, वो बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में जो कि आउटपुट को हमने देखा, फिर हमने अपने टॉपिक को देखा जो कि था डी रेफरेंस ऑपरेटर। स्टूडेंट्स हमने पॉइंटर्स के चैप्टर को बहुत डिटेल के साथ देखा, पॉइंटर्स की इम्पोर्टेंस पे हमने बात की और हमें पता चल गया कि इस कॉन्सेप्ट की क्या इम्पोर्टेंस है सी प्लस प्लस में, यानी पॉइंटर्स एक बहुत पावरफुल फीचर है स्टूडेंट सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, जो कि प्रोग्रामर्स को एक एडवांटेज देता है कि वो मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करे यूजिंग द एड्रेस।
फिर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि पॉइंटर्स को अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो उससे हम बहुत सारे एडवांटेजेस गेन कर सकते हैं। हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट डुप्लीकेट किए। और स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंटर्स को प्रॉपरली यूज़ न करें तो इससे हमारे सिस्टम में मेमोरी लीकेज ये कुछ दूसरी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हो सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम इफ़ेक्ट होता है। इसलिए स्टूडेंट्स सिर्फ ये बात याद रखिएगा आप लोग कि पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो C और C++ लैंग्वेज में है, जबकि जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स, जावा एंड C# लैंग्वेजेस, वो इस कॉन्सेप्ट को बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उन्होंने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट उनमें है ही नहीं बिल्कुल। तो क्योंकि वो मेमोरी के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, वो इसको ऑटो मैनेज करती हैं, जबकि C और C++ लैंग्वेज में आपको पॉइंटर्स की सपोर्ट अवेलेबल है और ये एक पावरफुल फीचर्स है। और स्टूडेंट्स एक और बात भी आप लोग याद रखिएगा, जब भी हैकर्स जो हैं वो हैकिंग करते हैं, अगर इन लैंग्वेजेस में करें C और C++ लैंग्वेज में, तो वो विदाउट पॉइंटर्स हैकिंग अपनी सक्सेसफुली नहीं कर सकते, जो कि पॉइंटर्स के ज़रिए ही पॉसिबल है। क्योंकि पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए जो है हमें एड्रेस मिल जाता है, तो जब हमें एड्रेस मिल जाए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने जो है स्टूडेंट पॉइंटर्स के चैप्टर्स में इसकी इम्पोर्टेंस को भी देखा, हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा, हमने मेमोरी आर्किटेक्चर पे बात की थी कि हमारा जो पॉइंटर होता है, जब हम क्या करते हैं इसमें एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो जो हमारे पास है ये वेरिएबल का जो एड्रेस होता है, इसकी जो विड्थ होती है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। अगर कुछ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डियर स्टूडेंट 2 बाइट है तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन 16 बिट्स के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि 2 बाइट्स इक्वल होते हैं 16 बिट्स के। अगर 4 बाइट्स है तो फिर 32 बिट्स बन जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स के। इस तरह स्टूडेंट्स अगर 8 बाइट्स हैं तो फिर ये बन जाएंगे 64 बिट्स, क्योंकि उस 8 बाइट जो हैं वो 64 बिट्स के बराबर होते हैं। और स्टूडेंट्स आपको याद है कि जब हम लोगों ने चैप्टर 1 और यूनिट 1 में विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन की थी, जो हमारी एक्टिविटी थी, मैंने आपको बताया था कि आजकल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और सॉफ्टवेयर वो 2 आर्किटेक्चर्स में आते हैं, या वो 32 बिट आर्किटेक्चर होते हैं या वो 64 बिट आर्किटेक्चर होते हैं। और अगर आप विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करें तो उसमें 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए आपको x86 का स्टूडेंट नेम नज़र आएगा। तो आपसे मैंने वहाँ पे भी आर्किटेक्चर पे बात की थी, पॉइंटर में भी जो एड्रेस की विड्थ है उसका यही सिनेरियो होता है। और स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स में हमने ये भी बात की थी कि जब हम एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं तो जिस वेरिएबल को हम एड्रेस देते हैं वो एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। लेकिन हमने ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन की कि जिस वेरिएबल का एड्रेस देंगे पॉइंटर वेरिएबल को, दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए। और फिर हमने ये बात भी की थी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि टाइप डिफरेंट हो तो उसके लिए हम वाइड पॉइंटर बनाते हैं। आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर में वाइड पॉइंटर का टॉपिक डिस्कस किया था कि वाइड पॉइंटर स्टूडेंट्स वो पॉइंटर होता है जिसे हम किसी भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने पॉइंटर्स की जो एग्जांपल्स हैं, प्रोग्रामिंग है, इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये C++ का बहुत पावरफुल फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स जब आप लोग अपनी हाई लेवल क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल को आप ज्वाइन करेंगे, तो आपके BS प्रोग्राम में, चाहे वो कोई भी हो, लेट्स से वो आपका BScs भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, स्टूडेंट्स आपका एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में फिर पॉइंटर्स को यूज़ किया जाता है, फिर उसमें आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ जो है वो शेयर किया जाता है, आपको टीच किए जाते हैं टॉपिक्स, वहाँ पे भी पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। तो पॉइंटर्स का यूज़ जो है वो C++ लैंग्वेज में बहुत पावरफुल है स्टूडेंट्स। और आपको याद होगा कि हमने स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में बात की थी कि जब स्टार्ट में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो उसको जो है असेंबली लैंग्वेज में राइट किया गया था, डेवलप किया गया था। और अगर आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें तो उस टाइम जो है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब उसको असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया, उसके लिए मिनीमोनिक्स लिखे गए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में मिनीमोनिक्स की सपोर्ट है, जो हमारे शॉर्टकट या सिंबल्स कहलाते हैं। तो उसके बाद जब C लैंग्वेज जो है 1970s में डेनिस रिची और ब्रेन कर्निगान ने बनाई, तो उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडेवलप्ड किया
सी लैंग्वेज में, और स्टूडेंट्स जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब सी लैंग्वेज में रीडेवलप्ड हुआ तो उनमें उसके साथ जो है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत सारी जगहों पे पॉइंटर्स के थ्रू काफ़ी मॉड्यूल्स की उन्होंने कोडिंग की थी। तो जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया, फिर जब उसे हाई लेवल सी लैंग्वेज में बनाया गया, असेंबली क्योंकि स्टूडेंट लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, आप लोगों ने अपने चैप्टर 3 के स्टार्ट में जो है आप लोगों ने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्कस किया होगा कि लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि क्लोज होती हैं मशीन के, और ये आपको प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर से। इसमें फिर मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारे 0 and 1 पे बेस्ड करती है, जिन्हें हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, बिकॉज बाय मीन्स 2, और इन्हें इससे हम जो है मदर लैंग्वेज भी कहते हैं कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी लो लेवल है, लेकिन वो कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, वो असेंबलर होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है। स्टूडेंट्स किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में करता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फिर नेक्स्ट उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ज़रा यूज़र फ्रेंडली होती हैं, मैथ्स और इंग्लिश लाइक सिंटेक्स के फॉर्मेट पे बेस्ड करती हैं, और इन लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज़ होता है कुछ लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल सी, और जो आपके कोर्स में लैंग्वेज है C++ जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, इनमें कंपाइलर यूज़ होता है। लेकिन कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें इंटरप्रेटर होता है, फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस हैं PHP, इनमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है। और कंपाइलर इंटरप्रेटर में आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे बात की थी कि कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को वंस ट्रांसलेट करते हैं, एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करते थे, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। कंपाइलर की ट्रांसलेशन फास्ट होती है, इंटरप्रेटर की स्लो होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट से आपके साथ मैंने रिवाइज कर लिए, ताकि लेक्चर के एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे आप जो है बेटरली इसके इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ पॉइंटर्स की एक्सरसाइज की डिस्कशन होगी। जब तक आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी आपने एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखी, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उनकी आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी स्टेटमेंट के साथ स्टूडेंट्स आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।